जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, साउथ लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर कब्जा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, आईडीएफ लगातार साउथ लेबनान में ऑपरेशन कर रही है। इजराइल की सेना ने एक ग्राउंड ऑपरेशन किया दक्षिणी लेबनान में और कई ठिकाने जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उन पर लगातार हमले किए। और इजराइल के हमले के बाद डीजल टैंक में आग लग गई। टैंक ब्लास्ट के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। रिहायशी इलाके में इजराइल ने किया है यह हमला। तो देखिए, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेबनान में जब हमला किया आईडीएफ ने, उसके बाद एक डीजल टैंक में आग लग गई, जिसके बाद आग की लपटें आप देख सकते हैं। कई गाड़ियां जो आसपास खड़ी थी उनमें आग लग गई। टैंक ब्लास्ट के बाद रिहायशी इलाके में इजराइल ने यह अटैक किया है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड वहां पर आया और उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगा। और लेबनान के बेका में आईडीएफ ने हमला किया है। बेका घाटी के चर्च पर बड़ा हवाई हमला किया है। चर्च में विस्थापितों को शरण दी गई थी। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तो बेका में एक चर्च में जहां लोगों को शरण दी गई थी, उसमें विस्थापितों को जहां शरण दी गई थी, उस चर्च पर बड़ा हवाई हमला हुआ है, ये जानकारी आ रही है। आईडीएफ के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि उसने चर्च में जहां विस्थापित शरण लिए हुए थे, इस युद्ध के विस्थापित, उस चर्च पर लेबनान के बेका में इजराइल की सेना ने हमला किया और कई लोग उस हमले में मारे गए। तो तीन खबरें, तीन तस्वीरें आपके सामने। साउथ लेबनान में आईडीएफ का हमला, पहली खबर। टैंक ब्लास्ट हो गया, इस हमले के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई, दूसरी खबर। और तीसरी खबर, एक चर्च पर अटैक। लेबनान में बेका में एक चर्च पर अटैक किया इजराइल ने और उस चर्च में कई सारे जो विस्थापित शरण लिए थे उनमें से कई की मौत की खबर। तो लेबनान में महाविध्वंस, तबाही ही तबाही। कहां हमले हो रहे हैं ये देखिए आप। हमले हो रहे हैं बेरूत, तायरे, बेका, अल हौश, सिडोन, मारून, अल रास, इन सब जगहों पर हमले हो रहे हैं। अब टारगेट क्या है? हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। हिजबुल्लाह कमांड सेंटर, हिजबुल्लाह की सुरंग, हथियार डिपो, रॉकेट लॉन्चर सेंटर, ये सब टारगेट है। क्या हुआ? लेबनान के कई शहरों में बड़ी तबाही, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो ध्वस्त हो गए। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल AK सिवाच रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर और प्रोफेसर अमिताभ सिंह विदेशी मामलों के जानकार के तौर पर ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जनरल सिवाच, शुरुआत आपसे। कहां तक जाता देख रहे हैं आईडीएफ का ये अटैक? ये तो वही हो गया जैसे गाजा में लगातार चल रहा है, वैसे ही लेबनान में भी हो रहा है। देखो गौरव, ये समझना पड़ेगा, अगर दो मिलिट्री एम हैं जो कि इजराइल के, अगर आप देखें लेबनान में, एक तो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी को भी उसने नष्ट करना है, जिस प्रकार से हमास की इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमास से 3 से 4 गुना ज़्यादा पावरफुल है जो हिजबुल्लाह। उसके पास हथियार भी ज़्यादा हैं, उसके पास जो लड़ाकू भी ज़्यादा हैं, उसके पास आर्मर्ड ब्रिगेड भी है। और दूसरा सबसे बड़ा मेन एम है कि जो उसके 60 से 70 हज़ार जो इजरायली नॉर्थ इजराइल से पलायन कर गए, क्योंकि उनके ऊपर हमला होता था, इसलिए एक बफर जोन बनाने की जरूरत है सदर्न लेबनान में। अगर उसने बफर जोन बनाना है तो ये ग्राउंड ऑपरेशन सक्सेसफुल करके इसको धकेलना पड़ेगा हिजबुल्लाह को सदर्न लेबनान से सेंट्रल लेबनान के लिए। और ये पहले भी बार बार बात आ रही थी, जब तक इजराइल ग्राउंड अटैक नहीं करेगा, जब तक इनको नष्ट नहीं करेगा, जब तक उसका कम्युनिकेशन सेंटर, उसका कमांड स्ट्रक्चर, उसकी टनल को बर्बाद नहीं करेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और मुझे लगता है इजराइल ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है और इजराइल अब धीरे मगर बढ़ रहा है और लगता है अगले 15-20 दिन के अंदर काफ़ी हद तक वो सदर्न लेबनान से सेंट्रल लेबनान की तरफ जाएगा और उसके अंदर वो सक्सेसफुल है। क्योंकि उसको एक चीज जरूरी समझना पड़ेगा गौरव, अब अमेरिका ने जो प्रकार से इंडिकेशन दी है, जिस प्रकार से ट्रंप की अब गवर्नमेंट आ जाएगी 20 जनवरी से, कहीं ना कहीं लूज रोप मिलेगा इजराइल को, इजराइल के साथ है। मगर यह भी सच्चाई है क्योंकि ट्रंप ने यह कहा कि लड़ाई बंद हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इजराइल को बताया गया है कि 20 जनवरी से पहले जितना कर सकते करो, हथियार आपको दिए जाएंगे और जो आपके एम मिलिट्री एम है, चाहे वो गाजा पट्टी में
चाहे वो लेबनान में, उसको पूरा करें। 20 जनवरी में तो अभी 2 महीने से ज्यादा का वक्त है। इन 2 महीनों में इजराइल का एम क्या होगा, इस पर बात करेंगे।